तुम्हें डर लग रहा है? कोशिश करेंगे। इसने आहार ले रखा है, वो निकाल देगा अपने आहार को। कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना बचा नहीं सकता है। के बाद समझदारी का काम जो इनके व्यवहार को समझ सके, और मैं कहूँगा यह कोई व्यवहार नहीं समझ सकते हैं एक काटने के सिवाय, तो कोई भी इनके साथ स्टंटबाजी करने की कोशिश ना करे। जपरोपकार जपरोपकार। आप देख सकते हो जिंदगी की भागम भागम। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंचाना, यह जानकारी देना कि कौन सा सांप कितना घातक है, कौन से सांप से हमें कितना डरना चाहिए, कौन से सांप को देखते ही हमें उससे कितनी दूरी बना लेनी चाहिए। किसी भी सांप को कभी भी मारना तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि जितना जीने का हक हमें है उतना ही संसार में जीने का हक इन्हें है। अब हम कह नहीं सकते हैं कि यह सांप हमारे घर में रहते हैं या हम इन सांपों के घर में रहते हैं। देखते हैं कौन सा सांप है। आप दिखा सकते हो कितने छोटे छोटे बच्चे घर परिवार में रहते हैं। तो कोई भी जब सांप को देखता होगा तो वो डर जाता है, क्योंकि सांप नामी डर का है, सांप नामी भय का है। आइए देखते हैं कौन सा ये घर है। तो आप समझ सकते हो कि इस पर सीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत ही गहरी दराजें हैं। अब आप समझ सकते हो कि जहाँ पर यह मनुष्य रहता है वहाँ पर अनाज, क्योंकि मनुष्य का भरण पोषण करने के लिए अनाज, और अनाज को खाने के लिए अक्सर घरों में मैं कहूँगा कि चूहे आ ही जाते हैं, और चूहा इन सांपों का मुख्य भोजन है। तो अपने घरों के आसपास, खास करके अपने घरों में मैं कहूँगा कि इतने इतने ऊंचे तक तो कम से कम हमें पलस्तर, या ज़्यादा गरीबी है तो मिट्टी से लेस के रखना ही चाहिए, क्योंकि एक समझदारी ही हमारे जीवन को बचाने का मात्र उपाय है। अभी मैं आपको इसको निकाल कर दिखाने की कोशिश करूंगा। अब देख सकते हो किस तरीके से जब सांप निकलता है तो लोग किस तरीके से कौतूहल बस देखते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जितना कौतूहल मनुष्य सांपों में रखते हैं, उतना ही कौतूहल और उतनी ही जिज्ञासा घायल जीव जंतुओं में भी रखनी चाहिए। फोड़ के देखना पड़ेगा, क्योंकि सांप दिखाई नहीं दे रहा है और कितनी गहरी दरार हो सकती है कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, लेकिन अभी कोशिश की जाएगी दरार कैसे निकालने की। लो भैया दिखाओ टॉर्च। वो कुछ दिख रहा है खेत में तुम्हारे में कहाँ गया? कौन है? तो चले गए चोट मारते यार इल्ला ईट में गई मैं। अरे हमने तो आगे तक भाषा प्लास्टर भी छिपाया दियो का है वो। टॉर्च मंगाओ भैया, बिना टॉर्च के वो कुछ ना दिखे हो यहाँ। अरे भाई ले लेने के हाथ में भाई साहब के मेरे को टॉर्च चाहिए सब तमाम। ला टॉर्च दिखाओ। दिखाने की कोशिश देख सकते हैं आप। ये बैठा हुआ है इसके अंदर कैमरामैन, बिल्कुल ऊपर चढ़ के आए, ऊपर चढ़ के आए, सीढ़ी पर आए। हमें यहाँ पर आप देख सकते हो यह कौन सा सांप हो सकता है बताना बहुत ही मुश्किल है अभी, क्योंकि यह क्लियर नहीं हो पा रहा है ये कौन सा सांप है। यह कोबरा भी हो सकता है, यह दामिन भी हो सकती है, यह कोई भी सांप क्लियर कह नहीं सकता हूँ कि कौन सा सांप है, क्योंकि कोबरा की आंख भी गोल होती है और इसकी भी आंख गोल है, और इसका होंठ बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे पा रहा है। तो भाई जी जरा ये वाली ईंट उखाड़ने की कोशिश करें यहाँ से। घोड़ा पछाड़ नहीं, यह घोड़ा पछाड़ नहीं है। कोई भी घोड़ा पछाड़ के चक्कर में ना रहे, बहुत ही सावधानी से हमें रेस्क्यू करना है। यह कोबरा सांप है, दिखाने की कोशिश की जाए भाई जी पास से पास। आप देख सकते हो भारतीय नाग, जिसको कि कोबरा बोला जाता है, बहुत ही विषैला सांप। आप समझ सकते हो, देख सकते हो एक तरीके से घर परिवार में मौत बैठी हुई है। अभी वो इतने ऊपर बैठा हुआ है, किसी को भी कोई परेशानी नहीं पहुंचाई है इसने। कैमरामैन दिखा पा रहे हैं, और ऊपर आए एक सीढ़ी आप दिखा पा रहे हैं कैमरामैन, देख सकते हो कोबरा किस तरीके से बैठा हुआ है अंदर मौत बन के। एक ईंट और उखाड़ी जाइए वाली।
तो निकालने की कोशिश की जाएगी इसको। आप समझ सकते हो कोबरा है, बहुत ही घातक विषैला सांप। नीचे वाली उखाड़ी जाए। बिल्कुल चुप रहो, मत ज़्यादा ध्यान मत दो, जाओ। अब दिखाने की कोशिश की जाए। अब देख सकते हैं इससे भी अंदर चला गया। अब वो दिखाने की कोशिश की जाए, दिखाने की कोशिश की जाए। पूरा पूरा तोड़ो। अरे तीन की दिखा रहे लाओ, दिखाओ, टॉर्च दिखाओ। बंद कर ले, बहुत देख सकते हो आप। अब देख सकते हो बाहर निकालने की मेरे उस्ताद बताते रहते हैं आपको प्रत्येक वीडियो में। छेड़छाड़ की जाएगी तो तुम मजा भी करो, गाड़ पिटेंगे। आप देख सकते हो कोबरा, इसको आप देख सकते हो कितना भयंकर सीन। यह इससे जब तक बिल्कुल छेड़खानी नहीं की जाएगी। गया भैया, उधर गया। आप देख सकते हो फिर उसने अपना मुंह दिखाया। मेरे उस्ताद वीडियो में बताते रहते हैं अगर हम इससे उचित दूरी बना के रखेंगे तो ये हमारे लिए भंडारी है। लेकिन यदि हम इसके पास से पास जाने की कोशिश करेंगे तो यह हमें वाइट करेगा, यह हमें काट लेगा। इसके काटने के बाद मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। कोशिश करूंगा मैं इसको बाहर निकालने की। ये वाली पहले तो पूरा यही निकाल लो। भैया तुम भागी का वैसो लेंगे अभी ना दूर ना निकलो। आप देख सकते हो इसने कुछ आहार ले रखा है। तुम्हें डर लग रहा है? पकड़ लो। देख सकते हो कोबरा बहुत ही मशक्कत के बाद पकड़ा गया। सारे लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसने आहार ले रखा है तो मैं इसको कम से कम परेशान करने की कोशिश करूंगा क्योंकि अपने आहार को बाहर निकाल देगा। यदि इस तरीके का सांप कभी भी किसी को बाइट करता है तो सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कहाँ पर? सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना ये बाहर निकाल देगा अपने आहार को। कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना बचा नहीं सकता है इसकी बाइट होने के बाद। अब देख सकते हो उसने अपना आहार बाहर निकाला।
क्योंकि अभी ये भागने की कोशिश में है, ये भागना चाहता है, अब ये सुरक्षित होना चाहता है। यहाँ पर सुनने की कोशिश करें दो मिनट। सुनो सुनो सुनो। जहाँ पर मनुष्य होगा वहाँ पर अनाज होगा, जहाँ पर अनाज होगा वहाँ पर सांप होगा। आप देख सकते हो ये साक्षात मौत, न्यूरोटॉक्सिन विष पाया जाता है इसके अंदर। बहुत ही जहरीला सांप है ये। कोबरा फन नहीं दिखा रहा है, कोशिश करेंगे दिखाने की कि फन दिखाइए अपना। अभी ये फन नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि ये भागना चाहता है। डिब्बा ला के दिया जाए, अभी मैं इसको रिलीज करूंगा तो आपको इसकी खूबसूरती दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हो फन नहीं दिखा पा रहा है। ज़्यादा परेशान करना मेरा काम नहीं है इन जीवों को। ये डिब्बा किसका हो रहा है? बिल्कुल साफ डिब्बा ला के दिया जाए। के डिब्बे से मर जाते हैं। कैमरा मैन बिल्कुल पास आओ। आप देख सकते हो इसका कितना सुंदर फल। मेरा देखा देखी कोई भी सांपों से खेलने की कोशिश ना करे, यह जिंदगी का जुआ। मेरे उस्ताद मुरली वाला कहते हैं कि ऐसे सांपों के काटने से होता तो कुछ नहीं है, बस इंसान की मृत्यु हो जाती है यदि वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है। तो ये हमारा प्रकाश भाई, जरा इसको फोकस में लिया जाए। कैमरामैन कि प्रकाश भाई को जरा फोकस में लिया जाए। ये बहुत ही अच्छा लड़का है, इसने हमारे पास सूचना पहुंचाई। यह बहुत ही जीव सेवा कराता है। तो मैं सारे भाइयों से कहना चाहता हूँ कितनी छोटी उम्र है फिर भी इसका जीवों के प्रति कितना प्रेम है। जल्दी डिब्बा ला के दिया जाए। छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें कि सुनील भाई आते हैं और वो छेड़छाड़ कर जाते हैं, कुछ नहीं होता है। मैं तो इसके बहुत नज़दीक तक जा सकता हूँ। मैं एक वीडियो में इतने नज़दीक तक गया हूँ कि क्षण भर में मैंने इसके फन की 3 पप्पी लिए, 3 चुम्मा लिए हैं, क्योंकि बहुत ही सावधानी का काम और बहुत ही इन जीवों के प्रति समझदारी का काम, जो इनके व्यवहार को समझ सके। और मैं कहूँगा यह कोई व्यवहार नहीं समझ सकते हैं एक काटने के सिवाय, तो कोई भी इनके साथ स्टंटबाजी करने की कोशिश ना करे। यह जंगल का जीव है, यह जंगल में ही रहना पसंद करता है और इसको हम जंगल में ही पहुँचा देंगे। दिखाओ भाई अपना फल। मेरा देखा कोई भी भाई सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। सांप कैसे लेगो भैया यहाँ? अरे मैंने सकुशल इसको आप देख सकते हो सारे लोगों के सामने डिब्बे में बंद किया। ऑक्सीजन के लिए पहले से छेद है। मैं कहना चाहूँगा प्रत्येक भाई के घर परिवार होता है, तो कोई भी भाई हमारी तरह सांपों से खेलने की कोशिश ना करे, क्योंकि यार वो सांपों से खेलने की कोशिश करेगा तो हादसा कुछ भी हो सकता है। ये हमारा बहुत ही अनुभव, मेरे गुरु, मेरे उस्ताद कहूँगा मैं उन्हें कि हमारे क्षेत्र के सबसे होशियार व्यक्ति जिनको कि रशीद खान नाम से जाना जाता था, उनके 2 बेटे सांप पकड़ने की कला में आहुति दे दी, उन्होंने ख़त्म हो गए। मेरे गुरु बोलूँगा मैं उन्हें, मेरे गुरु ने कभी किसी से इस कला के लिए 2 भी पैसे नहीं लिए, लेकिन जिन जिन लोगों के घर से उन्होंने सांपों को पकड़ के और बहुत बहुत दूर छोड़ा होगा और परिवारों को, आप समझ सकते हो, आप मैं सांप को पकड़ के ले जा रहा हूँ तो परिवार को सुरक्षित करके जा रहा हूँ, क्योंकि साक्षात मौत। लेकिन उनमें से 2 व्यक्ति भी आज तक मेरे गुरु के पास नहीं पूछने गए होंगे कि गुरु आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपने क्षेत्र को इतने वर्षों तक सेवा दी। तो लोग हंसते हैं, तालियां बजाते हैं और तमाशा ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं प्रत्येक सांप रेस्क्यूअर से कहूँगा, उसका एक परिवार है, उसका एक घर है, तो बहुत ही सुरक्षा के साथ इन जीवों के साथ खिलवाड़ करें, इन जीवों के साथ खेलें। और मैं कहना चाहूँगा कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी बिल्कुल रखनी चाहिए, हमें कभी भी इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए इन जीवों के साथ कि हम तो इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इनके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ भी तो बहुत बड़ी बात, अब देख सकते हो किस तरीके से अब इसने फन खोला है। तो हमें हमेशा अपनी स्टेक, अपने हुक वगैरह, अपने दस्ताने वगैरह को सांप को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि कोई भी भाई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो इन विषैले सांपों को बिना कॉन्ग, बिना स्टिक से साध सके। यार वो साध कर दिखाता है और स्टंटबाजी करके दिखाता है, तो मैं साफ खुले शब्दों में बोलूँगा, वह समाज को गुमराह करता है। जय परोपकार, जय परोपकार।
अभी अभी जिस रियासी इलाके से हमने एक सांप कोबरा को पकड़ा था, अब देख सकते हो यह मेरा भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अंशु जी बहुत ही मेरे साथ सेवा में सहयोग देता है। जब भी कभी हमें कैमरा की चलाने की आवश्यकता होती है, वीडियो बनाने की आवश्यकता होती है, तो इतना छोटा है ये, लेकिन फिर भी बहुत ही हिम्मत से मेरे साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहता है और वीडियो बनाने की कोशिश करता है और जहाँ तक है सांपों की प्राण रक्षा कराने की कोशिश करता है। आप समझ सकते हो इतना व्यस्त समय इसकी भी अपनी लाइफ है, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे पास अभी इतना पैसा या धन नहीं है कि मैं किसी कैमरामैन को हायर कर सकूं, तो ये लड़का मेरी जीव सेवा में पूरा सहयोग देता है, वह भी निस्वार्थ रूप से और वह भी बिना किसी लोभ लालच के और बिना किसी पारिश्रमिक श्रम लिए बिना। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यह बिल्कुल प्राकृतिक क्षेत्र जहाँ पर के कोई भी मनुष्य नहीं रहता। आप देख सकते हो कितना झाड़ झंकार, यहाँ पर इन जीवों के रहने के लिए एक उचित स्थान, एक उचित जगह। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं आएगा इसके अंदर घुस के, और यदि आएगा भी तो वह बहुत ही सावधानी से आएगा, क्योंकि यह बहुत ही झाड़ वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर यह सांप जीव जंतु अपने आराम से रह सकते हैं। निकाल कर दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हो किस तरीके से हुंकार दे रहा है, किस तरीके से, कितना सुंदर फन इसका। आप देख सकते हो यह जो कोबरा है, यह आप समझ पास से फन दिखाने की कोशिश की जाए, सामने से बिल्कुल, पहले पीछे से फिर सामने से, कितनी चमक लिए हुए है यह, इसके कितने प्यारे सल्क हैं। आप देख सकते हो, देखकर समझ सकते हो आप इसके कितने प्यारे सल्क हैं। मेरा देखा कोई भी सांपों से छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करे। आप देख सकते हो यह मैं कहूँगा स्पेक्टिकल्स कोबरा है। इसके पीछे घुमाकर कैमरामैन दिखाने की कोशिश करें, एक निशान बना हुआ होगा, यह स्पेक्टिकल्स कोबरा है। अब देखने की मैं इसको रोकने की कोशिश करूँगा जब कैमरामैन इसके पीछे जा पाएंगे। यह स्पेक्टिकल्स कोबरा है। क्या दिखा पा रहे हैं? नहीं दिखा पा रहे हैं, दिखाने की कोशिश की जाएगी। आप देख सकते हो कितनी तेज़ भाग गया। हम इसकी जानकारी आप तक नहीं पहुंचा पाए क्योंकि हम ज़्यादा सांपों को परेशान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब भी कभी भी आगे फिर हमें ऐसा सांप मिलेगा तो आपको जानकारी पूरी देने की कोशिश की जाएगी। वैसे हम तमाम वीडियो में जानकारी देते रहते हैं। मैं अपने उस्ताद श्री मुरलीवाला के चरणों में एक बार प्रणाम करता हूँ। जय परोपकार, जय परोपकार।